लो भाई, मैं आ गई और सबसे पहले लाई हूँ चुगली सीरियल अनुपमा की। अब तोशु की डाली हुई फूट बढ़ा देगी अनुज की चाहत, तभी तो अनुज आधी रात को करेगा अनुपमा को कॉल। अब इस कॉल से उसका दिल कुछ ऐसे टूटा कि सुनिए आखिर उसने क्या कहा। जी मिस्टर कपाड़िया। मिस्टर, तुम्हारे इस एक शब्द ने मुझे इतना पराया कर दिया जितना तुमने मुझे 5 साल पहले छोड़कर भी नहीं किया। इवेंट के बारे में बात करने के लिए फोन किया था अनु। इन सब के बारे में आपको मेरे बॉस यशदीप सर से बात करनी होगी। लेकिन अगर तुमसे बात करनी है तो कहानी में आगे अनुज हर नाकाम कोशिशें करेगा कि उसकी अनु उसे माफ कर दे, उसके साथ रहने के लिए मान जाए। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अनुपमा उससे यूं ही दूर रहेगी और इसी चक्कर में अनुज बन जाएगा साइको लवर, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी अनुपमा बस उसी के पास रहे। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? क्यों मैं बार बार अनु को देखना चाहता हूँ? क्यों उसके पास रहना चाहता हूँ? फाइन, इससे आध्या, श्रुति और अनु तीनों हर्ट होंगी। फिर भी मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा? क्यों मुझे अनु के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा? Why? What is wrong with me? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अबीरा को अरमान के लिए प्यार तो है, लेकिन उसे ये भी चिंता सता रही है कि जल्द 1 साल पूरा हो जाएगा और वो सभी को छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए वो रूही को लेकर अरमान से बात करना चाहती है। वो चाहती है कि अरमान उस लड़की से शादी कर ले जिससे वो प्यार करता है। अब इस बात से रूही को खुशी तो होगी, लेकिन अरमान के जवाब को सुनकर वो काफी शॉक रह जाएगी। अगर इस 1 साल में हम दोनों में से किसी एक को भी एक दूसरे से प्यार हो गया तो वक्त की तो हॉबी होती है बदलते रहना, मेरे जाने के बाद भी बदल जाएगा, लेकिन सच्चा प्यार वो कभी नहीं बदलता। अगर तुम उस लड़की से सच्चा प्यार करते तो उसके पास वापस जरूर जाओगे। वो रिश्ता आप कभी नहीं छोड़ सकता। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। ईशान का गुस्सा इतना तेज था कि वो सभी की एक बात नहीं सुनना चाहता। वो अब सभी पर विश्वास भी नहीं करना चाहता। बस तुम्हें हर चीज का डिबेट कंपटीशन लगती है? हाँ, तुम्हें सही गलत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस बहस करनी होती है हर टॉपिक के बीच में। सिद्धि और एहसान फरामोश लड़की, और इसी के वजह से उसका हो जाएगा एक भयंकर एक्सीडेंट और इस एक्सीडेंट का पूरा इल्जाम लगेगा सभी पर। अकेला छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से। क्योंकि अब रेवा ने इस इंसिडेंट को देखा था, इसलिए वो लगाएगी सारा इल्जाम सभी पर। राव साहब, वो कहाँ बस तू? अब मुझे यकीन हो गया कि तू मेरे बेटे के लिए पनौती है, पनौती, मनहूस है तू, हमारे लिए भी और मेरे बेटे के लिए भी। ईशान सर ठीक है? ईशान कैसे? हालात अभी भी बहुत नाजुक है, सर पर काफी गहरी चोट आई है, उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अब रेवा को तो मौका चाहिए था कि वो किसी तरह ईशान के करीब आ सके और ये वो वजह बनेगी जहां वो करेगी सभी को दूर। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। कैसे कर लेती हो यार? क्या? इतने हॉट हैंडसम पति से झगड़ा? मैं और झगड़ा? और तुम कैसे कर लेते हो? अपनी ब्यूटीफुल बीवी को इग्नोर? तो क्या करूं? मैं क्या करूं? यार अब कहानी में आगे अंगद चाहता है कि वो साहिबा के साथ सब कुछ ठीक कर ले, लेकिन ये सीरत नाम की बला पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। अब ये तो आप जानते हैं कि वो जल्द ही अंगद को कर लेगी किडनैप। अंगद, ये दुनिया हमें एक नहीं होने दे रही थी ना? साहिबा तुम हो वहाँ? इसलिए मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए कैद कर लिया। साहिबा तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? दुनिया से दूर मेरे दिल में देखो। लेकिन इसी के साथ साथ
कहानी में आप ये भी देखेंगे कि साहिबा का भी पत्ता साफ करने के लिए वो चलेगी ऐसा षड्यंत्र कि साहिबा इसमें फंस जाएगी। अब सुनने में आ रहा है कि साहिबा की भी किडनैपिंग होगी और सीरत अपनी ही बहन का पत्ता साफ करने की कोशिश करेगी ताकि अंगद सिर्फ और सिर्फ उसका हो। अब ये ट्रैक कैसे आगे बढ़ता है ये तो वाकई में देखने वाली बात होगी। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।